अद्भुत मजेदार किस्से यूट्यूब चैनल पर मेरी विद्वान श्रोताओं, आशीर्वाद देने योग्य मेरे साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज हम आपको एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको यह सीख देगी कि हमें अपनी बात को किसी दूसरे के सामने किस प्रकार रखना चाहिए। हो सकता है हमारा कहने का तरीका गलत हो और दूसरे को बुरा लग जाए, तो हमें अपनी बात इस सलीके से कहनी चाहिए कि हम अपनी बात भी कह दें और दूसरे को बुरा नहीं लगे। श्रोताओं, ये कहानी कुछ इसी प्रकार है कि हमें अपनी बात को दूसरे के सामने किस प्रकार रखना चाहिए। सुनिए श्रोताओं, आप सभी को पता है चतुराई और बुद्धि के सही इस्तेमाल के लिए बीरबल के किस्से जग विख्यात हैं। बादशाह अकबर के ऊपर आई मुसीबतों को बीरबल हमेशा चुटकियों में सुलझा देते रहे। सिर्फ असल जिंदगी की परेशानी ही नहीं, बल्कि बादशाह के सपनों की गुत्थियों का जवाब भी बीरबल के पास होता था। ऐसा ही एक किस्सा बादशाह के अजीब सपने का आपको लेकर आए हैं। सुनिए श्रोताओं, एक बार की बात है जब बादशाह अकबर की गहरी नींद से अचानक उठ गए और फिर रात भर सो नहीं पाए। वो बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके एक के बाद एक सारे दांत गिर गए और आखिर में सिर्फ एक ही दांत बचा। इस सपने से वो इतने विचलित हुए कि उन्होंने इसके बारे में सभा में चर्चा करने के बारे में सोचा। श्रोताओं, अगले दिन सभा में पहुंचते ही अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों को अपना सपना सुनाया और सभी से राय मांगी। सभी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस बारे में किसी ज्योतिषी से बात करके सपने का मतलब समझना चाहिए। बादशाह, श्रोताओं, अगले दिन उन्होंने दरबार में विद्वान ज्योतिषियों को बुलवाया, अपना सपना सुनाया। इसके बाद सभी ज्योतिषियों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, जहां पर इस सपने का एक ही मतलब निकलता है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। सुनिए श्रोताओं, ज्योतिषियों ने ऐसा कह दिया, लेकिन ज्योतिषियों की ये बात सुनकर बादशाह अकबर को बहुत बुरा लगा और गुस्सा आया। उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से जाने का आदेश दे दिया। उन सभी के जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार मेरे सपने का मतलब क्या हो सकता है? श्रोताओं, बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह है कि आपके सभी रिश्तेदारों में आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी और आप उन सभी से ज्यादा समय तक जीते रहेंगे। इस बात को सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए। श्रोताओं, बात एक ही थी। वहां मौजूद सभी मंत्रियों ने सोचा कि बीरबल ने सभी ज्योतिषियों की ही बात को दोहराया है। इतने में बीरबल ने उन मंत्रियों से कहा कि देखो विद्वानों, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। बात को हमेशा सही तरीके से किसी के सामने रखा जाए। मंत्रियों को इतना कहकर बीरबल सभा से चले गए। और श्रोताओं, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी भी बात को बोलने का एक सही तरीका होता है। विचलित करने वाली बात को भी सही तरीके से कहा जाए तो उसका बुरा नहीं लगता। इसी वजह से बात को हमेशा सही तरीका और सलीके से रखा जाना चाहिए।